मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे योग विशेषज्ञ पैदा हो गए हैं। हर गली-गली में योग विशेषज्ञ, योग पारंगत, योग आचार्य योग सिखाते हुए नज़र आते हैं। योग के नाम पर ये क्या क्या सिखाते हैं? योग के नाम पर ये कसरत कराते हैं, जबकि कसरत का उल्लेख योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन में कसरत अलाउ नहीं है। योग दर्शन में आसन अलाउ है, जिसमें उनको शांत होकर घंटों बैठना पड़ता है। क्योंकि यदि वे मूवमेंट करते हैं तो इससे इच्छाएं जागृत होती हैं, और इच्छाएं जागृत होना योग दर्शन के अनुसार पूरी तरीके से गलत है। या ये योग गुरु प्राणायाम के डिफरेंट रूप आपको बताते हैं। कभी दाएं नकुए से हवा लो, फिर बाएं नकुए से निकालो, कभी बाएं नकुए से हवा लो, फिर दाएं नकुए से निकालो। ये प्राणायाम के विभिन्न रूप लोगों को सिखाते हैं, जबकि प्राणायाम की कोई प्रामाणिक उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई है। ना कोई क्लिनिकल स्टडी ऐसी हुई है जिससे लगता हो कि प्राणायाम उपयोगी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे मानेंगे कि कोई योग आचार्य या योग गुरु योग में पारंगत है? तो इसके लिए पतंजलि योग दर्शन में योग शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो योग गुरु को या योग विशेषज्ञों के पास ये शक्ति होना नितांत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में योग दर्शन को 4 भागों में बांटा है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। विभूतिपाद में उन योग शक्तियों का वर्णन है जो योग गुरु या योग विशेषज्ञों के पास होना चाहिए, जिसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति योग में पारंगत है। वे शक्तियां क्या क्या हैं? वे शक्तियां हैं अपने भूत भविष्य के बारे में जानना। दूसरा है कि ये दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। ये अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानते हैं। ये जानवर, चिड़िया, पक्षी सभी के मन की बातें जान सकते हैं। इसके अलावा ये अपने शरीर को दूसरों की नज़रों से ओझल बना सकते हैं। ये अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देख सकते हैं। ये अपने चित्त को दूसरों के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। ये हजारों वर्ष की आयु तक जिंदा रह सकते हैं। ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये कब तक ये जिंदा रहेंगे। बिना खाए पिए भी ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के बारे में इनको पूरा ज्ञान रहता है। योग शक्ति से ये विभिन्न तारों की गतियों के बारे में जान सकते हैं, तारों के बारे में जान सकते हैं, समुद्र के अंदर मौजूद जो खनिज हैं उनके बारे में ये जान सकते हैं, रत्नों के बारे में ये जान सकते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न जानवरों के बल प्राप्त कर सकते हैं, हाथी जैसा बल, शेर जैसा बल, बहुत अपने शरीर को विकराल बना सकते हैं। ये अपने शरीर को हल्का भी बना सकते हैं, इतना हल्का बना सकते हैं कि ये आसमान में उड़ सकते हैं। ये वायु गमन भी कर सकते हैं। ये शून्य से वस्तुएं निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये जमीन में प्रवेश कर सकते हैं। ये अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। वज्र जैसा ये बिल्कुल शक्तिशाली अपने शरीर को बना सकते हैं। तो ये योग शक्तियां हैं। पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार प्रत्येक योग गुरु को, यदि वे योग में पारंगत है, तो ये सिद्धियां, ये शक्तियां उसके पास होना चाहिए। अब हमारा कहना है कि जो योग सिखाते हैं, जो अपने आप को योग गुरु कहते हैं, वे अपनी योग शक्तियों का प्रदर्शन करें। वे चींटी की तरह छोटे होकर बताएं, वे हाथी की तरह विशाल होकर बताएं, वे आसमान में उड़कर बताएं, वे जमीन में प्रवेश कर बताएं, वे सालों भूखे रह करके बताएं। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तभी हम ये मानेंगे कि उनके पास योग शक्तियां हैं। तभी हम कह सकते हैं कि वे योग में पारंगत गुरु हैं या योग सिखाने में सक्षम हैं। तो मेरा समस्त जनमानसों से आग्रह है कि उनको जो योग सिखाते हैं उनसे ये कहें कि आप पहले योग शक्तियों का प्रदर्शन करें, उसके बाद हम आपसे योग सीखेंगे। यदि वे योग शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते तो कृपया उनसे योग ना सीखें। और समस्त योग गुरुओं से भी मेरा आग्रह है कि वे जो अपने आप को योग विशेषज्ञ कहते हैं, वे जनमानस के सामने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करें। उनको बताएं कि हमने योग के माध्यम से ये शक्तियां अर्जित की हैं, ये हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए हम वास्तव में योग गुरु हैं। इसलिए और यदि ये योग गुरु, योग विशेषज्ञ ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया किसी को योग ना सिखाएं, अपने घर पर बैठें। धन्यवाद।